जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति या नवोदय विद्यालय के अंदर जो प्रवेश के लिए अभी आपके नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अधिसूचना जारी हो चुकी है और वो कौन सी 2024-25 के लिए। ठीक है, यानी आपके बच्चा, अगर आपका बच्चा अभी कोई 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और उसको आप नवोदय विद्यालय में प्रवेश देना चाहते हो तो इसकी आपको तैयारी करवानी चाहिए। जो उसकी परीक्षा आपकी होगी 20 जनवरी 2024 को, यानी आप मानो कि अगले साल आपके बच्चे के एग्ज़ाम होगा। जितना क्या है आप याद रखना, 20/1/2024 यानी 20 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम होगा। ध्यान रखना इस बात का विशेष। अब आपको इसमें कुछ बातें ध्यान होनी चाहिए। आप अगर सोच रहे हो कि मेरे बच्चे को नवोदय विद्यालय में पढ़ाना है और उसको अच्छी एजुकेशन दिलानी है, क्योंकि नवोदय विद्यालय की कुछ खास विशेषताएं हैं जो आपको भी पता नहीं है। क्योंकि नवोदय विद्यालय के अंदर सभी व्यवस्थाएं, जैसे रहने की व्यवस्था हो, चाहे आवासीय व्यवस्था है जो, और शिक्षा है, खेलकूद है, सारे निःशुल्क है। यानी जो बच्चा वहाँ नवोदय विद्यालय में पढ़ेगा उसको आवास, भोजन और शिक्षा सभी निःशुल्क मिलेगी। और खेल भी अलग अलग सभी खेल हैं और खेल की भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। साथ में जो पढ़ाई है नवोदय विद्यालय की, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है साथ में। क्योंकि नवोदय विद्यालय के अंदर पढ़े हुए बच्चे कुछ, जैसे आपकी नीट एग्ज़ाम हैं, चाहे आपके IIT एग्ज़ाम हैं, जितने भी आपके अच्छी अच्छी जॉब के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं सभी बच्चे क्लियर करते हैं लगभग। यानी इनका रिजल्ट भी पीछे अगर पिछले सालों को देखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट इनका रहा है। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो एडमिशन होता है, जो प्रवेश होता है, उसमें ग्रामीण बच्चों का अधिक सीटें होती हैं। यानी ग्रामीण बच्चों का आरक्षण अधिक है, यानी 75% जो बच्चे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बाकी बच्चे शहरी क्षेत्र से आते हैं। और इसके अंदर महिला और जैसे आपके छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग आवासीय व्यवस्थाएँ, यानी हॉस्टल जो छात्रावास है वो, इसके अंदर बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधाएं हैं। और अच्छा मैनेज भी है वहाँ, अच्छा स्टाफ जितना भी होता है बहुत शानदार होता है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में जो एक इसके अंदर जो छात्राएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनके लिए 1/3 आपकी, यानी लगभग आपकी 33% सीटें आरक्षित हैं। उसके बाद में आपके SC ST OBC जो दिव्यांग बच्चे, उनके लिए भी आरक्षित की व्यवस्थाएँ हैं, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अब आपको विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि आपका बच्चा है उसको प्रवेश दिलाना है तो आपको 2-3 बातें ये ध्यान रखनी है कि आपका बच्चा है उसकी जो जन्म दिनांक है, यानी जो जन्म दिनांक है उसके बच्चे की, वो आपकी क्या होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। जिस प्रकार इधर मैंने गलत लिख दिया है, एक बार, जिसकी दिनांक 1/5/2012 से 31/7/2014 के बीच में, यानी जो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है अभी और वो उस बच्चे के अगर जन्म दिनांक है, जो जन्म डेट है वो 1/5/2014 से 1/5/2012 से 31/7/2014 के बीच में अगर बच्चे की जन्म डेट है तो उसको आप प्रवेश दिला सकते हो। उसके साथ में ये शर्त है कि वो बच्चा पिछली जो आपकी तीसरी और चौथी क्लास वो लगातार उसी स्कूल में पढ़ा होना चाहिए, यानी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब आपको ये भी ध्यान पता होना चाहिए कि बच्चे को अगर नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलाना है तो उसकी परीक्षा होती है, जो मैंने आपको बताई है दिनांक। इस परीक्षा का सिलेबस क्या है, यानी उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, बच्चे को किस प्रकार तैयार करना है, तो इस सिलेबस पे आपको मैं अलग से क्लास के अंदर, एक वीडियो के अंदर पूरा विस्तार से बताऊंगा। आपके बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कौन सी बुक पढ़ानी है, किस प्रकार के टीचर्स जो बच्चे इनको तैयार करते हैं, तो इन सब पे आपको एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी सिलेबस से दूंगा। क्योंकि इस मेन बात यही है कि आपके बच्चे को प्रवेश दिलाना है तो उसका सिलेबस है जो उसको कैसे तैयार करना, ये एक ज़रूरी बात है आपके लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। पूर्णतः इसके अंदर NCC, आपके स्काउट गाइड के और सारे कोर्स होते हैं साथ में, ठीक है ना। खेल का भी अच्छी व्यवस्था है, आप विशेष ध्यान रखना। यानी आपको अगर एडमिशन बच्चे को दिलाना है तो निसंकोच होकर, और बेहतरीन शिक्षा है उस नवोदय विद्यालय के अंदर, ठीक है। जय हिंद। जो बच्चा, एक और बात है, जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं उनको क्या है कि बच्चे पे अधिक अगर पैसे नहीं खर्च कर सकता है, जिसको कि मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है, तो उसको नवोदय में तैयारी करवा के बच्चे को एडमिशन देना चाहिए, ठीक है। जय हिंद सभी।